की मुलाकात एक ऐसी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं कि जिसके बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म होने का इंदिया उसे दे दिया गया था, मगर वो जिस जगह पर था उस जगह पर भी उसने सोचा कि इल्म के साथ अपना रिश्ता ना तोड़ा जाए। राय अयाज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्हें जेल हुई, जेल में ये गए, 8 साल तक जेल में रहे, उसके बाद ये बरी हुए। जो भी इन पर मुकदमा था, हम उस मुकदमे की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक मुकदमा था और बड़ी सज़ा इनको मिली थी सेशन कोर्ट की तरफ से। फिर उसके बाद उम्र कैद ही हो गई थी, तकरीबन सज़ाए मौत की तरफ ही जा रहे थे। फिर उम्र कैद, बाद में उसको फिर उसके बाद चीज़ें थी जो हाई कोर्ट थी उसने उनको बरी कर दिया, लेकिन 8 साल तक ये रहे जेल में, कालकोठरी में। और उस दौरान इन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या तालीम हासिल की, और अब ये वकील बन चुके हैं और लॉ की प्रैक्टिस इन्होंने कर रहे हैं। जी, राय अयाज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी अगर हमारे नाजरीन के लिए अपनी कहानी आप सुनाना शुरू कर दें कि जेल हुई थी आपको, कब हुई थी, कौन से सन में, आपने पढ़ना कब शुरू किया, कैसे आपने माइंड बनाया कि भाई उस सूरत हाल में भी जहां पता है कि भाई उम्र कैद हुई हुई है या सजाए मौत हो जाएगी, उसमें कैसे आपने ये माइंड बनाया कि आपने पढ़ना है? बेसिकली 2010 में मेरे पे एक FIR मर्डर की फेक हुई जिसको मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। 2012 में मैं उस मर्डर केस में अरेस्ट हो गया। 2012 में अरेस्ट होने के बाद 4 साल मैं अंडर ट्रायल रहा। अंडर ट्रायल से मुराद होता है जिस बंदे का केस अदालत में अंडर ऑब्जर्वेशन हो। अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद सेशन कोर्ट ने मुझे उस केस में सज़ाए मौत दी और काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया। काल कोठरी में शिफ्ट होने के बाद मैं वहाँ भी पढ़ता रहा। पढ़ाई से मैंने अपना नाता जो है वो छोड़ा नहीं, और फिर अल्टीमेटली जो मेरा केस है हाई कोर्ट में डबल बेंच ने समाअत किया और उन्होंने मुझे 2017 के एंड में, दिसंबर में ऑलमोस्ट जो है ना, वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अच्छा, तो इस दौरान आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं तालीम हासिल करूं, और क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी जेल में? भाईजान, इससे पहले 18 साल की उम्र में मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था, और जब मैं जेल एंटर हुआ तो मैंने देखा कि एक बंदा जो कि जिसकी आलमोस्ट 8 भी नहीं वो पास, ठीक है, और वो रूल कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये मुझे बड़ी डिच की, जिसने मुझे कहा कि तालीम से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। फिर मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा किलिंग ऑफ टाइम जेल में बहुत मुश्किल है, तो तुम ऐसा करो कि अपने आप को बुक्स के साथ इंगेज कर लो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई। लोगों के मैं केसेस भी पढ़ता था, वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने फिर उसके बाद जेल में रहते हुए ग्रेजुएशन की, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, जर्नलिज़म पढ़ा, अदीब उर्दू पढ़ा, ठीक है। डॉन में पढ़ता था, दुनिया न्यूज़ एक अखबार है वो मैं लगवाई हुई थी, वो मैं पढ़ता रहा। मतलब किलिंग ऑफ टाइम एक बहुत मुश्किल काम था, और मैंने यही सोचा कि मुझे पढ़ के एक एग्जाम्पल बनना है, और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। वो तो आप बन गए, एग्जाम्पल तो आप बन गए वाकई। और आपने कोई दीनी तालीम भी हासिल की? थैंक यू। जी हाँ जी, मैंने कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर जेल में रहते हुए पढ़ी है, और उसके अलावा छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो मैंने जेल में रह के किया। तो ये सारी फैसिलिटीज कौन फराहम करता था आपको जेल में? किताबें और ये मना सारी नहीं किया चीजें? कि भाई तुम मतलब सजा याफ्ता हो, तुम पढ़ने किधर आ गए हो? बेसिकली ना ये एक अलमिया है हमारे सिस्टम का कि यहाँ अकामोडेट नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो थी वो मुझे सपोर्ट करती थी, और हम लोग किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो मतलब सक्सेसफुल हो जाते थे। SSP जेल या IG जेल को इन्वॉल्व करके ना मेरी बुक्स वगैरह का इशू अगर कोई बनना, क्योंकि जेल प्रिजन लॉ जो है ना वो कहते हैं कि पहले आपने बुक्स को स्क्रूटनाइज करना है, ठीक है, कौन सी रेलिवेंट बुक है सिर्फ वो देनी। अब मैं जेल में रहते हुए लॉ की बुक्स भी मांगता था, ठीक है। वो बुक्स मांगता था तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि अगर इसको राइट्स का पता लग गया तो ये हमें तंग करेगा कि मेरे ये राइट्स हैं, मुझे दो, ठीक है। तो फिर उनके साथ कोऑपरेट करके ही चलना पड़ता था। कहीं पे उनसे रिक्वेस्ट करके काम करवाना पड़ता था, कहीं से किसी दूसरे तरीके से काम करवाना पड़ता था। तो इतने अरसे में आपका वहाँ पर किसी से कोई फड्डा वगैरह हुआ? जेल के भी तो मामलात मुख्तलिफ है ना, लोगों को दूसरे जो कैदी होते हैं वो भी तंग करते हैं। कोई इस किस्म का भी कोई वाकया है जो सुना सकेंगे आप हमें? देखें, पता क्या बात है, ये इंसान के ऊपर है कि वो फड्डे बनाना चाहता है या वो सॉफ्ट कॉर्नर
तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। ठीक है, सब्र का दामन मैंने नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरा एक जेल का वाहिद रिकॉर्ड है कि मैंने जेल में किसी से लड़ाई नहीं की, वायलेशन नहीं की। ठीक है, और अल्लाह की मेहरबानी से बाइज़्ज़त तरीके से मैं जेल से बाहर आया। बिल्कुल ठीक है। तो ये फाइनली ये मुझे बताएं कि आप जेल से कब रिहा हुए और अब आप आजकल क्या कर रहे हैं? प्रॉपर वकालत की आपकी प्रैक्टिस चल रही है? 2017 के एंड में मैं जेल से रिहा हुआ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर हूँ। मैंने LLB किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिस है और मैं वहाँ पे लोगों के केसेस को डील कर रहा हूँ और जो बंदे गरीब हैं उनके केसेस मैं फ्री करता हूँ। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राय अयाज साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और